सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, रानी बीबी के दर्जात बुलंद फरमा, अल्लाह जन्नत नसीब करे। रानी बीबी बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी। रोही पुत्र, बीबी का आखिरी खत सबको पढ़ के सुनाओ। जी बाप। आखिरी खत। मेरा ये ख़त शायद आप लोगों को उस वक्त मिले जब मैं ज़िंदगी की बाजी हारने लगूं। मेरे साबका शौहर फिरोज़ ने अपनी गर्ज की खातिर हमेशा मेरी किरदार कशी की। ख़ास तौर पर मेरे मोहसिन, मुहाफ़िज़ और दुनिया की नज़र में मेरे मुलाजिम शेर आलम के हवाले से मुझ पर नामुनासिब ताल्लुकात का घिनौना इल्ज़ाम लगाया और मेरे किरदार के बारे में अपनों और परायों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। मैंने आज तक इस बारे में किसी को कोई वजाहत नहीं दी, मगर आज जब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं खुद से वाबस्ता हर शख्स और हर माशरे से ये कहना चाहती हूँ कि खून के रिश्ते और औरत मर्द के दरमियान नफसानी ताल्लुकात के अलावा भी दुनिया में एक और बहुत बड़ा रिश्ता हो सकता है। एहतराम का रिश्ता, खुलूस का रिश्ता, जुबान से कुछ कहे बगैर एक दूसरे के दिल की बात समझ लेने का रिश्ता। ऐसे ही एक पाकीज़ा ताल्लुक मेरे और शेर आलम के दरमियान हमेशा से रहा है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान अपने बेटे सिकंदर को खो देना है। मैं अपने जहनी मरीज और बिखरी हुई शख्सियत के मालिक बेटे के इलाज पर तवज्जो देने के बजाय अपनी अना, ख़ानदानी इज्जत और मर्तबा बचाने में लग गई और उसकी सज़ा पाई। मेरे दूर अंदेश और इंसान शनास वालिद ने मरते वक्त शेर आलम से अहद लिया था कि वो हर कीमत पर मेरी हिफाजत करेगा, चाहे उसे जान ही क्यों ना देनी पड़े, और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी जायदाद में से 30% हिस्सा शेर आलम के नाम कर दिया, अगरचे ये वफादारी का सिला ना होने के बराबर है, मगर शेर आलम इस बात से वाकिफ नहीं। मैं शेर आलम के 30% हिस्से के सिवा बाकी तमाम जायदाद अपनी प्यारी बेटी रोही के नाम करती हूँ। मैं चाहती थी कि रोही मेरी बहू बने। और अहमद गर्देजी भी मेरे बेटे की तरह है। मुझे लगता है कि रोही के लिए इससे बेहतर शरीके हयात और कोई नहीं हो सकता। मेरा कहा सुना माफ, अल्मास।